अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका है, जिसके अंदर हमने कोर्ट्स की डेफिनेशन और हिस्टोरिकल ओवरव्यू को देखा था। अभी हमारे पास पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट को डिस्कस करना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसके अंदर आ जाता है, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ आ जाता है, और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स आ जाते हैं। सही है, सोशल ऑर्डर, और फिर उसके बाद हमारी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस को देख रहे हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट, जिसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। देखो, सबसे पहले जो आपके केसेस हैं, सिविल केसेस के अंदर आपके प्रॉपर्टी के आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आ जाते हैं, पर्सनल इंजरी के आ जाते हैं। तो कोर्ट्स का काम ये होता है कि उन्होंने जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनको रिजॉल्व करना है। ये सबसे पहले प्राइमरी है। या फिर क्रिमिनल कोई केस आ जाता है, जिसके अंदर आपका हो जाता है, मर्डर आ सकता है, थेफ्ट आ सकता है, रेप आ सकता है। मर्डर का फॉर एग्जांपल कोई केस आ गया है, तो वो लेके जाएगा बंदा कोर्ट के अंदर अपना फैसला कि मेरे किसी भी अजीज का जिसका भी मर्डर हुआ है, वो कोर्ट के अंदर लेके जाएगा। कोर्ट के अंदर बैठे, अदालत के अंदर बैठे जज इस चीज का फैसला करेंगे कि उनके साथ इंसाफ किस तरह से करना है। तो फिर जो है वो उस बेस के ऊपर उसके साथ इंसाफ किया जाएगा, और डिफरेंट आर्गुमेंट्स देखे जाएंगे, दोनों पार्टीज आएंगे, दोनों पार्टीज को मुकम्मल ये हक दिया जाएगा कि वो अपने आर्गुमेंट्स को पेश करें, और फिर उन आर्गुमेंट्स की बेस के ऊपर उनके केस का जो है वो फैसला होएगा। लीगल इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, कोर्ट इंटरप्रेट लॉज इंश्योरिंग दे आर करेक्टली अंडरस्टूड एंड अप्लाई इन स्पेसिफिक सिचुएशन। जब लॉयर जजेस फैसला कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उन्होंने एक चीज का ये भी ख्याल रखना होता है कि जो वो फैसला कर रहे हैं, आया वो लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या फिर जो हमारे सामने स्पेसिफिक सिचुएशन है इस पर अप्लाई होता है या नहीं होता। ये प्राइमरी फंक्शंस के अंदर आता है। फिर उसके बाद है अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ के अंदर है जुडिशियल रिव्यू। देखो, हर बंदे का हक है कि उसके जो भी कोई केस है, जैसे केस क्या है कि उसके पास प्रॉपर ये हक होता है कि वो फ्री फेयर ट्रायल कराएगा। इंडिविजुअल्स के अंदर ही इंडिविजुअल्स के पास ये राइट्स प्रेजेंट होते हैं कि जब ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जज कोर्ट में आके ये बात कही है कि फलाने बंदे ने मेरे मेरे जो है वो चोरी की है, तो जज कहेगा कि जाके इस बंदे को पकड़ लाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरे बंदे को भी नोटिस भेजा जाता है, उसको भी बुलाया जाता है, उसको भी प्रॉपर हक दिया जाता है कि वो उसकी प्रॉपर ट्रायल किया जाए, उससे प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी की जाए। फिर उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है कि उसको ये हक होता है कि वो अपना वकील जो है वो चुन सकता है, और वो वकील आगे उसका केस को फर्दर डिफेंड करेगा। ठीक है, और अपने केस को जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये जो है वो जज का, ये कोर्ट के अंदर प्राइमरी फंक्शन है कि हर बंदे को उसके जो राइट्स हैं प्रॉपर ड्यू प्रोसेस दिया जाए। और फिर उसके बाद कोर्ट डिसीजन सर्व एज एग्जांपल ऑफ फ्यूचर केसेस। देखो, ये भी प्रेसिडेंट हमने पिछली वीडियो के अंदर भी एक पढ़ा था। प्रेसिडेंट होता है कि एक जज ये है और दूसरा जज ये है, इस केस, और फॉर एग्जांपल इस दूसरे जज के पास एक ऐसा केस आ गया जिसके लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही केस एक पहले जज के पास आया था, और पहले जज ने जो फैसला किया है, फिर उसकी बेस के ऊपर दूसरा जज उसको मद्देनजर रखते हुए एक फैसला करेगा, और फिर वो एक बुनियाद बन जाता है ना। तो फिर वो सुकून से फैसला कर सकता है, और उसकी बेसिस के ऊपर वो इंसाफ फ्राहम कर सकता है। फिर एक और जो है प्राइमरी फंक्शन कोर्ट का होता है कि वो इंडिविजुअल्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करे। प्रोटेक्शन किस तरह से हो सकती है कि जितने उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स उनके पास आते हैं, अदालतें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हर एक के साथ फेयरली ट्रीट किया जाए, हर एक को इंसाफ फराहम किया जाए। ये ना हो कि किसी का अगर रिलीजन और है, या फिर जेंडर और है, या रेस और है, तो उसकी बेस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन कर दो, कोई जुल्म कर दो, एक के हक में फैसला कर दो और दूसरे के हक में फैसला ना करो। तो ये अदालतों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है, किसी को जुल्म नहीं करना, किसी को जुल्म नहीं होने देना उसके ऊपर। और हर एक के लिए ये भी कोर्ट्स का जो है वो एक ड्यूटी है कि वो हर एक को एक्सेस दें कि वो जो है वो जस्टिस हासिल कर सकें,
और उनके दरमियान जो है वो वहाँ पर अगर आएँ तो उनको इंसाफ मिले और उनको अगर कोई फ़ैसले जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से निपटाया जा सके। और जो सोसाइटल इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल का जो केस है उसके दरमियान कहीं न कहीं एक बैलेंस रखा जाए। फिर ये भी अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखें। ठीक है, सोशल ऑर्डर ज़ाहिर है केस आएगा तो लोगों के अंदर अमन-ओ-अमान को जो है वो जब भी कोई फ़ैसला करने लगे उसके अंदर सोसाइटी और पब्लिक सेफ्टी का ख़्याल रखें और लोगों के दरमियान जो भी इंतशार है उसको बढ़ने से बचाएँ। सही है? और फिर उसके बाद है सेकेंडरी फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपकी प्राइमरी जो फंक्शंस है वो क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।